यहां पे निर्विकल्प होना है। अरे बाधा बाधा किसको दिखती है? बाधा उनको दिखती हैं जो ध्यान में स्थित नहीं होना चाहते। जिसके लिए ध्यान प्रायोरिटी है, उसके लिए बाधा कहां से आ जाएगी? देयर इज नो बाधा एट ऑल। तो हमें अपना कर्तव्य पालन किया और माँ पे छोड़ दिया। अब जैसे कहते हैं ना, अब बॉल जो है जी मैंने माँ के पाले में डाल दी, अब वही डिसाइड करेंगी। नहीं, अब जैसे जसलीन है, जसलीन फील मत करना, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताता रहता हूँ समय समय पे, क्योंकि इसकी जानता हूं मैं कहानी, दो चार जनों की जानता हूं, सबकी तो नहीं जानता मैं। रोजी रोटी पे 100% संकट है, सर्वाइवल का 100% प्रॉब्लम है, कोई रास्ता नहीं है। पर इसने भी डिसाइड कर लिया कि देखी जाएगी, आप ही जानो। पर मैं अपने कर्तव्य पालन करूंगी, जो मेरे पे पढ़ाने को बच्चा मिलेगा उसे अच्छे से पढ़ाऊंगी, दिल लगा के पढ़ाऊंगी, उसमें कोई कोताही नहीं करूंगी। तो क्या है कि अभी तक 1 साल हो गया, धीरे धीरे काम चल ही रहा है ना। इसने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी, कभी किसी से नहीं कहा मैं बहुत परेशानी में हूं, कैसे मैनेज करूंगी। और आज से नहीं, बहुत पहले से मैं देखता हूं। एक समय ये था, बस क्या बताऊं, मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। ये समझ लो कि बहुत ही विकट कंडीशन थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसने निर्विकल्प को अपनाया कि ठीक है माँ, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आज भी स्थिति वैसे ही है, कोई परिवर्तन थोड़ी हो गया है। रोजी रोटी पे संकट अभी भी बरकरार है। पर इसको परवाह नहीं है उसकी रोजी रोटी की कि माँ अपने आप देख लो, जब पेट दिया है तो रोटी भी आप देखोगे। अभी तक मेरे नोन में जितने भी सहजी हैं, फ्रैंकली बता रहा हूं, ऐसी विकट स्थिति किसी की नहीं है। इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि जसलीन ने निर्विकल्प को अपनाया। हेल विद द वर्ड। और अभी भी ईमानदारी से जो मेहनत का होता है, जो मिलता है काम, रोटी चली रही है ना। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया बिना जॉब के। तो क्योंकि हमने निर्विकल्प अपना लिया। अगर हम ऑप्शंस में जाते तो हम अपने आप को इतना सताते, रात दिन पीड़ित रखते अपने आप को हम। तो निर्विकल्प अपनाने के बाद सारे रास्ते आपके आसान हो जाते हैं। आप डायरेक्ट उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल के बैठ गए भगवान पे, भाई तुम जानो, मुझे काम दोगे तो तुम जानो, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं, मिले तो भला, ना मिले तो और भी भला। तो ये जो स्टेटमेंट है, मिले तो भला ना मिले तो और भी भला, ये है निर्विकल्प का स्टेटमेंट। बहुत सारे सहजी जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं बात, पागलों की तरह ये सोचते हैं ध्यान में गहरा होने से निर्विकल्प हो जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ध्यान में गहरे उतरोगे तो आपके अंदर ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा में आपको मेहनत करनी पड़ेगी समाधान लाने के लिए। बैठे बैठे निर्विकल्प का बटन नहीं दबता है, एकदम मूर्खतापूर्ण सोच है। और श्रीमाता की बात याद दिला देता हूं। श्रीमाता जी ने कहा, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, लास्ट जजमेंट इज देयर, ओनली निर्विकल्प विल बी सर्वाइव्ड ओनली। आम लोगों की तरह आप लोग भी काल कवलित होंगे, जैसे आम संसार के लोग होंगे। जो निर्विकल्प होंगे वही बचेंगे। तो इस निर्विकल्प का अभ्यास हमें इस जीवन में करते चले जाना चाहिए निरंतर। क्योंकि जो हमें आज कर रहे हैं वो हम पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं। और उसी के कारण गोंद लग गई हमारे अंदर, हजार चीजों की गोंद लगी हुई है। अभी ये वाली चिपक है, कभी वो वाली चिपक है, कभी वो वाली चिपक है। और चिपक क्या पैदा करती है? इमोशंस। इमोशंस कहां फंसाते हैं? ट्रैप में। कहां से आ रही है चिपक? संस्कारों से। हम फंसे ही रहते हैं, नहीं 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 नहीं, हम अपने आप को कन्विंस भी कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, खुद ही कन्विंस कर लिया। एक बार निर्विकल्प होके तो देखो, हजारों प्रॉब्लम यूं गायब होती हैं, ऐसे श्यों करके गायब हो जाती हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव और अपने साथ जुड़े हुए कई लोगों का अनुभव।
जिन लोगों ने निर्विकल्प धारण करने का साहस किया है वो आज मुस्कुराते हैं, और जो निर्विकल्प की जगह विकल्प को चुना उनके मुंह लटके मिलेंगे। आप सेंटर में चले जाओ, देखो कितने सारे मुंह लटके हुए लोग मिलेंगे, आपकी तरह मुस्कुराते नहीं है वो, प्लास्टिक स्माइल होती है उनकी, अंदर से टेंशन होती है, हाय ये ना लुट जाए हमारा, ये भी मिला था कहीं चला ना जाए, हाय जिस पद पे हम बैठे हैं कोई छीन ना ले हमारा पद, हाय हमारी रेपुटेशन खत्म ना हो जाए, हाय हम इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, कोई बागी ना हो जाए। ऐसी अंदर टेंशन है, और जुबान पे बड़ी मीठी मीठी बातें होंगी, क्योंकि उन्होंने निर्विकल्प चुना ही नहीं। निर्विकल्प का चुनाव साधक साधिकाओं की अपनी इच्छा से है, मां नहीं देती आपको निर्विकल्प, इट इज योर चॉइस। विकल्प चुने या निर्विकल्प चुने ये हमारी चॉइस है, ये मां की चॉइस नहीं है। तो ये छोटी सी बात है समझने के लिए, और जो आप में से बहुत से लोगों ने चुन लिया, जो मजा लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको प्रियंका से ज्यादा और क्या मिलेगा, डिलीवरी वाले दिन सेशन अटेंड कर रही है। इससे ज्यादा निर्विकल्प का और बड़ा उदाहरण क्या मैं ढूंढ के लाऊं। ये तो ये तो तुमने एक इतिहास बना दिया प्रियंका, सहजों के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, मेरी तो अपनी जानकारी में है नहीं कि डिलीवरी वाले दिन कोई कलेक्टिव सेशन अटेंड कर रहा हो। यू आर द वन एंड ओनली वन, ये निर्विकल्प का ही उदाहरण है। एक जुनून था, ये इस जुनून से ऊपर कुछ भी नहीं रहा था। वो टाइम ये है ना कि इस जुनून के ऊपर जब कुछ भी नहीं है तो वो घटित हुआ, मेरे समझ में ऐसा हुआ, मेरे लिए कुछ नहीं था। और वो कुछ याद भी नहीं है कि ऐसा किए थे क्या, ऐसा हुआ था क्या, वो खत्म हो गया, बस कर लिया और खत्म। मैं और तो ट्वेल्थ बहुत वर्कशॉप का एक हैरानी, बात कहूंगी। बहुत हैरानी की घटना है ये, ऐसे कोई मामूली घटना नहीं है ये इतिहास बनाने वाली घटना घटित हुई है। ये सब निर्विकल्प के उदाहरण है। ये वर्कशॉप में जैसे हम लोग ना नहा धो के जैसे तैयार होते हैं ना, तो ये वाला वर्कशॉप ऐसा था कि हम लोग नहा धो के वहां पे गए हैं, और ऐसी सुगंधी लगा दी है ना जो मृत्यु पर्यंत तो नहीं जाएगी, ऐसा वाला फीलिंग आया है मेरे। तो जिसने अपनाएगा, जो अपनाएगा उसे प्राप्त होगा निर्विकल्प, अपनाना पड़ता है पहले। बिल्कुल। अभी निशा, निशा का एग्जाम्पल देता हूं, इसका मेरठ भी रहना हुआ, इतनी शरीर से बीमार, इतनी बीमार की हालत यह है कि भैया मरने की नौबत आ रही है अब, बार बार कई बार कई बार कई बार, एक दो बार नहीं घटना खत्म हुई है, इसके साथ रिपीटेडली रिकरेंस हो रहा है, इतनी दुर्गति हो रखी है, बुरी हालत है। और कहीं ना कहीं निशा ने भी ठाना कि मुझे निर्विकल्प होना है, शरीर कुछ नहीं है, शरीर से ऊपर उठी, सैकड़ों प्रकार के शारीरिक कष्ट, और वो भी एक्सट्रीम लेवल वाले, उससे ऊपर उठी तो क्या प्राप्त हुआ, आज उसने बताया ना, अब तो झगड़ा भी नहीं होता। तो उस समय ना एक्सीडेंट भी हुआ था ना मेरठ में, तब भी ऐसे वहां सेंटर पे गई थी डाब का मेडिटेशन करने के लिए, वहां जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं जाके वहां पे थोड़ा जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो लिया, और वहां पे चली गई सेंटर पे, उसके बाद भी है ना वहां पे सब लोग बंधन लगा रहे हैं डरे हुए। अरे देखो, मतलब कोई नेगेटिविटी थी, एक्सीडेंट हुआ, सेंटर आ रहे थे, वो बहुत घबराए हुए थे, और मैं वहीं बैठी हूँ, मेरे लिए बंधन लगा रहे यहाँ पे, और चिंता अपनी सता रही है उनको। तब आपके घर पे भी जाते थे उस समय ध्यान के लिए। अंदर ना एक भाव हमेशा रहता था, परमात्मा आपने जीवन दिया है,
आप देखो, मुझे नहीं पता, मेरी जो ज़िम्मेदारी है मेरे प्रति, मैं उसको पूरा करूँगी, आगे आप देख लो। उसी भाव ने उठाया हमेशा ऊपर। इसमें अपना भी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। 86 की बात है, मेरी आई साइट का नंबर था सिलेंड्रिकल -7, -7 सिलेंड्रिकल। अब हमारी बहन है सुमेधा बहन, उन्हें पता है इसका मतलब क्या होता है, या जो चश्मा लगाते हैं उन्हें मालूम है -7 का नंबर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो उसके बाद मेरे को कहीं एक गंगोत्री में मेरा फ्रेंड मिला, विनेश ठक्कर, मुंबई से। वो 85 में मिला था। 85 में हमने कोर्स साथ किया, बेसिक कोर्स। 86 में फिर मिल गया मेरे को। तो तब जब 84 में उसने मेरे साथ कोर्स किया, वो स्पेक्स लगाता था। मेरे भी स्पेक्स लगे हुए थे उस वक्त कोर्स के टाइम पे। 86 में मिला, उसके स्पेक्स नहीं थे। मैंने कहा विनेश तेरे स्पेक्स कहाँ है, क्योंकि जो चश्मा लगाते हैं वो खास नोटिस करते हैं, यार इसका चश्मा कहाँ गया, ऐसा बहुत कॉमन है ये। तो मैंने कहा विनेश क्या हो गया, स्पेक्स कहाँ है तेरे? बोले मैंने ऑपरेशन करा लिया। मैंने कहा क्या लेंस लगवाए हैं? बोले नहीं, एक सर्जरी होती है इंदौर में कराई है। मैंने कहा तुरंत मेरे को एड्रेस दे। एड्रेस दिया उसने, डॉक्टर PS हरडिया, इंदौर। मैंने पोस्ट कार्ड चलते थे पीले रंग के, पहले पोस्ट कार्ड पे अपने क्वेश्चन लिखे, टाइप करे मैंने क्वेश्चन, और मैंने उन्हें भेज दिए। उन्होंने आंसर दिया। फिर मैंने उन्हें फिर पोस्ट कार्ड भेजा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। अब मेरे यहाँ जो स्पेशलिस्ट थे मेरठ के डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर TP अग्रवाल, जो मेरठ रहे हैं वो जानते हैं, TP अग्रवाल नामी डॉक्टर थे, वो मेरे डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे कैसे? बोले नहीं 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 नहीं, कराना मत, अंधे हो जाओगे। मैं कहा यार वो विनेश तो मेरे सामने था, मैंने अपने डॉक्टर की भी नहीं सुनी। मैंने कहा देखा जाएगा, -7 पहले ही है, अंधे से क्या पहले ही कम हूं, मैं अंधा ही हूं इसके बिना तो, देखी जाएगी, छलांग लगा दो। मैंने छलांग लगाई, जाके सर्जरी करा ली, आधा नंबर हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं अभी एक बार में नहीं जाता, आप दोबारा आना। दोबारा गया, फिर तीसरा बार गया, 3 सर्जरी कराई है मैंने आंखों की। उसमें क्या करते हैं, कॉर्निया को काटते हैं। अब तो लेजर है, अब तो इसको लेजर से कॉर्निया को थिन करते हैं, पतला कर देते हैं। पहले कट लगाते हैं। इस आंख में मेरे 22 कट लगे हुए हैं और एक में 16 कट लगे हुए हैं। यानी कि कितना बड़ा रिस्क था ये। निर्विकल्प तब भी हो गया जबकि मैं मेडिटेशन से जुड़ा नहीं था। मैं कहा देखी जाएगी, अभी क्या मिल रहा है, अभी क्या कौन सा आंखें हैं। तो निर्विकल्प आप जब डिसाइड करते हो तो देखो आपको मिलता है हमेशा। आप अपनी मर्जी का जीवन जी पाते हो जब आप निर्विकल्प होते हो। 25 साल तक मेरे स्पेक्स नहीं लगा। अब एज के साथ में बढ़ जाता है, प्लस का नंबर आ जाता है, फिर दूर का भी आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप निर्विकल्प होने की हिम्मत करो, उसी से प्राप्ति है। अगर प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर ईश्वर की मर्जी है। यही समाधान लाना चाहिए जीवन में। और उसके बाद 99% तो ये होगा आपको प्राप्ति होगी। 0.01% ऐसा होगा कि आपको शायद कोई चीज उपलब्ध ना हो पाए जो आप चाह रहे हो, लेकिन मिलता है आपको। पर पूरे हृदय के साथ में निर्विकल्प होना होगा जो आपको पाना है। और यहाँ पाने का मतलब यहाँ एक चीज और होनी चाहिए, पाने वाली श्रेणी में जो चीज है वो आपकी जेन्यून नीड होनी चाहिए। जेन्यून नीड, ये नहीं कि आप आउट ऑफ कंपैरिजन और आउट ऑफ कंपटीशन कुछ पाना चाहते हो, तो फिर कभी नहीं मिलेगा। चाहे आप रियलाइज्ड हो या नॉन रियलाइज्ड हो, अगर आपकी नीड जेन्यून है और आप निर्विकल्प को अपना लोगे, 100% मिलेगा। जब तक श्री माता जी ने मुझे अपने चरणों में लिया नहीं था ना, जानते हो मैं क्या कहता था अपने फ्रेंड से, अपने सर्किल में, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसा हुआ मेरे जीवन में। क्योंकि वही बात अब समझ में आई, श्री माता जी जुड़ने के बाद समझ में आया कि निर्विकल्प होने से ही प्राप्ति होती है।
सविकल्प कुछ नहीं मिलेगा। आप ऑप्शन ऑप्शन लेके चलोगे, आप परेशान रहोगे, उलझे रहोगे हमेशा। हर चीज प्राप्त हो जाती है अगर आपकी जेन्युइन नीड होनी चाहिए। उसमें ना तो कंपटीशन की भावना हो, ना उसमें कंपैरिजन की भावना हो, ना उसमें जेलस की भावना हो, ना उसमें किसी को लेट डाउन करने की भावना हो। प्योरिटी होनी चाहिए इसमें, आपको मिलेगा। जो आपकी जेन्युइन नीड है पूरी होगी 100%। और आप सबको भी इसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपके जीवन में खुद भी होगा जो मैं बोल रहा हूं। मन जो होता है आपको भ्रम में रख देता है और आपकी चीजें आपसे दूर होती चली जाती है मन के कारण। आप मन को हटाओ, सारी चीजें पास आ जाएंगी आपके। तो ये इसका निचोड़ है मेरे अपने जीवन के अनुभवों का, और आप सबके अनुभवों से भी मैं अनुभव लेता हूं। आप सब लोग जो अपने अनुभव शेयर करते हो वो भी मेरे उस सूचनाओं में एक ऐड हो जाता है। आप सब जो बताते रहते हो। और एक शख्स और है हमारे बीच में ऐसा जिसने अपने जीवन को अपनी इच्छा से ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत विकट स्थितियों से बाहर निकल के आया है। एक और शख्स बैठा है, उसे बोलने में जरा कष्ट होता है, शेयर नहीं करता वो शख्स। उसका नाम है रुपिंदर कौर पाल कौर। इसने भी अपने बहुत ही विकट जीवन को निर्विकल्प को धारण करके परिवर्तित किया है। और जो बहुत शक्ति चाहिए परिवर्तन करने के लिए, शक्ति क्या चाहिए? निर्विकल्प को अपनाना पड़ेगा? नहीं, बस यही विकल्प है मेरा, निर्विकल्प ही मेरा विकल्प है। 3-4 उदाहरण तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने है, जो मैं अच्छी तरह समझ पाता हूं इस चीज को, क्योंकि ये सब काफी पहले से जुड़े हुए हैं। प्रियंका का 2009 में पहली बार मुलाकात हुई थी, जसलीन से 2011 में मुलाकात हुई थी, रुपिंदर से 2013 में मुलाकात हुई थी। और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा मैं अपनी रमनी बहन को, क्योंकि इतनी भयंकर कंडीशनिंग में फंसी होने के बावजूद भी जो फैमिली का स्टेटस है, जो सोशल स्टेटस है इनका ऐसा है, जैसे एक वो नहीं होता, आपने देखा वो कपास के फूल देखे हैं जो सफेद सफेद गोले जैसे होते हैं? कपास का फूल देखा है ना, वो उड़ता रहता है, अभी कुछ दिनों बाद निकलेगा हाँ वो भैया। कपास। हाँ। तो हमारी बहन का हृदय कपास के फूल जैसा नरम। कोई जोर से बोलने की तो सोची ही नहीं कभी, कभी इन्होंने मेरे ख्याल से कभी किसी से जोर से बोला नहीं होगा, और ना ही क्षमता सुनने की, जोर से सुनने की। और ऐसी स्थितियां देखने के बाद अपने आप को उससे बाहर निकाला। तो ये भी पूरी एक एप्रिसिएशन की अधिकारी है हमारी बहन ये, क्योंकि इनको भी मैंने 2014 से देखा परिवर्तित होते हुए, धीरे धीरे कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। भाई मेरे पास इतनी सारी एक अनुभव का एक खजाना है ना, आप सबके अनुभवों का खजाना भी तो है। यह हम भी अपने जीवन को ऐसे देखते हैं ना, तो सोचते हैं हम कितने ब्लेस्ड हैं जो आप हमें मिल गए, वरना अरे हमारी मेरे से जिंदगी नहीं है कैसी। बहन, श्री माता जी मिल गई, उसी से सब कुछ हो रहा है। मैं कहाँ किस भैया खेत की मूली। नहीं नहीं नहीं, हम सबको मतलब श्रेय तो आपको जाता है। श्री माता जी से हमने मांगा तो उन्होंने आपको भेजा ना हमारे अंदर। आपके अगर एक्सपीरियंस उन्होंने हमें बदला, आपने वो तजुर्बे जो हमसे शेयर किए, उसी के कारण हमारे अंदर परिवर्तन अरे आया। बहन मैं तो वैसे ही था, तो श्री माता जी कुछ रह जाता है ना। मुझ जैसे नालायक को भी उन्होंने अपने चरणों में लाई कि भाई ठीक है, इसे उठा के रख लो, ये और तबाही मचाएगा दुनिया में, तो पहले अपने चरणों में रख लो। मैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता था, भयानक रूप से डिस्ट्रक्टिव हो सकता था मैं तो। मेरी ऊर्जा को उन्होंने सही कामों में लगा दिया। सबसे पहला डिस्ट्रक्शन से बचाया है पहाड़ों ने 82 में। उससे पहले तो मैं बड़ा भयंकर था, आपको मैं बता नहीं सकता, अपने राज खोल दूं। वॉल्केनो था, वॉल्केनो में। वॉल्केनिक इरप्शन देखा है कभी आपने? 82 के बाद पहाड़ मिले, पहाड़ों ने धीरे 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 तब्दील करना शुरू करा,
और श्री माता जी ने तो काफी हद तक माँ से मिलने तक भी मेरा वोल्केनो शांत नहीं हुआ था। काफी सालों तक चलता रहा वोल्केनो, हालांकि वो सबके लिए नहीं था, डिजर्विंग लोगों के लिए था वोल्केनिक इरप्शन वो, पर सबके लिए नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो भी चला गया। तभी तो मैंने बोला अब क्रोध करने में हंसी आती है, क्या क्रोध करें भाई। वही अगर मेरे पहले वाला जानने वाला मिल जाए और मेरी बातें सुनेगी, क्रोध हो कहेगा मेरे को बेवकूफ बना रहा है। एक ज्वालामुखी कैसे शांत हो सकता है? समय समय पे भपकेगा ही वो तो, लेकिन हुआ ऐसा। बहुत से लोग तो यकीन नहीं करने के कि मैं गुस्सा भी करता हूं। आप लोगों में से किसी को पता होगा, 2-4 दिनों को तो हो सकता है पता हो। आप लोगों को यकीन हो सकता है मेरा इतना भयंकर गुस्से वाला हो सकता हूं मैं? नहीं आता है हो कई बार। सकता। क्या रमणी बहन क्या कह रहे हैं आप? लेकिन नहीं हो सकता। हमने आपको गुस्से में नहीं कभी देखा। इतने क्योंकि इतना आपने इतना कुछ आपने जब लोग देखा इतना तो बहुत कुछ कुछ कहते बदल हैं चुका फिर था। भी। हाँ, हृदय में इतना प्रेम होता है, वाणी में भी प्रेम होता है। कोई मेरी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते किसी को सबसे पेन कर रहे हैं। नजदीक जो आपको देखने वाले होते हैं ना, अपने परिवार के सदस्य होते हैं। हम्म, मेरी सिस्टर का स्टेटमेंट था कि श्री माता जी ने इनको परशुराम से राम बना दिया। परशुराम का पता है ना, वो फरसा लेके चलते थे। हाँ, इसलिए आप परिवर्तित, आप अपने एफर्ट से परिवर्तित हुए, तभी तो आपने वो चीजें शेयर की ना। तभी तो हम सब में भी वो परिवर्तन हुआ। हाँ, हम सबके अंदर भी गुस्सा भी था, शेयर में गुस्सा इसलिए भी था करता हम हूँ, सबके अंदर। और शेयर में इसलिए करता हूँ, आप सबसे भी शेयरिंग के लिए कहता हूँ कि शेयरिंग से हमारे बाकी जो साथी हैं, श्री माता जी ने सह साथी बनाए, उनको बहुत हौसला मिलता है। शेयरिंग जरूर होनी चाहिए जीवन में। और हमारे संस्थाधारी मठाधीश शेयरिंग को ही डिस्करेज करते हैं। इडियट, आई एम सॉरी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पर दे आर इडियट्स। शेयरिंग को ही डिस्करेज करेंगे। उन्हें पता है शेयरिंग में हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए डिस्करेज करते हैं। दे आर रियली इन ए ट्रू सेंस दे आर इडियट्स। क्यों? उनको इसका रहस्य नहीं पता कि सामूहिकता एक मां स्वरूप है, सबको संभालती है, वो उन्हें भी संभालेगी। और वो मौका ही नहीं देते सामूहिकता को, सामूहिकता बनाने ही नहीं देने देते। वो सामूहिकता को उन्होंने एक क्या समझ रखा है, डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। डिक्टेटरशिप इज रूलिंग द कलेक्टिव, इट इज नॉट पॉसिबल। कलेक्टिव इज गवर्न्ड बाय द पावर। Collective is always governed by Ma Adi Shakti, but they are trying to govern collective with the dictatorship. That's why they are idiots, 100%. आपने निर्मल धाम का हाल देखा? ये बुरी हाल माँ माँ वहां पर साकार रूप में मौजूद है, आराम कर रही है माँ, वहां रेस्ट पे है। और क्या मूर्खों की तरह वो लड़े जा रहे हैं। दे आर फूल्स, दे आर नॉट सैजीज, दे कैन नॉट बी सैजीज। उस स्थान पे कोई लड़ सकता है क्या? बट दे आर फाइटिंग। किस वजह से फाइट कर रहे हैं? ये जो मठाधीश हैं, इन्हीं के कारण फाइट चल रही है ना। इसका मतलब मठाधीश क्या कर रहे हैं? मां के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, सामूहिकता के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं, सहज के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। उस पवित्र स्थान पे, उससे ज्यादा पवित्रतम स्थान इस धरती पे तो नहीं है कोई भी। मोस्ट ऑस्पिशियस प्लेस ऑन अर्थ इज निर्मल धाम, श्री निर्मल धाम, वेयर श्री माता जी इज रेस्टिंग। इससे ज्यादा पवित्र क्या हो सकता है दुनिया में? वहां पर भी ये इडियट लड़ रहे हैं बेवकूफों की तरह। तो क्या मतलब है इसका? ये सहजी हो सकते हैं क्या? कभी भी नहीं हो सकते, नेवर। कम से कम उस जगह को तो बख्श दो। ये तो वही बात हो गई,
हमारी बूढ़ी माँ आराम कर रही है, घर में लोग लड़ लड़ के शोर मचाए जा रहे हैं, उनको कैसा लगेगा? माँ को हमारी अगर सांसारिक माँ भी होगी कितना कष्ट होगा। क्यों शोर मचा रखा है घर में इतना? चैन से सोने दो भाई हमें। ये किस लिए है? मूर्खों के कारण। डोमिनेंस कभी काम करेगी कलेक्टिव में? शेयरिंग करेगी हमेशा, क्योंकि शेयरिंग ही तो कलेक्टिव है। शेयरिंग इज कलेक्टिव